अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूँ सैयद रजी। मैं हूँ सहरेश जुहेब और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात ये सब आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको खबर देंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि तालीम का बुनियादी मकसद कौम की तामीर है। नौजवानों को रियासत मदीना के उसूलों से रोशनास कराना हमारा फ़र्ज है। स्कॉलरशिप कंप्लेंट पोर्टल के इजरा की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत संभाली तो अंदाज़ा नहीं था कितनी स्कॉलरशिप्स दी जाए। दौरान तालीम स्कॉलरशिप्स खत्म होने से तलबा को परेशानी का सामना था। तलबा की शिकायत पर स्कॉलरशिप का जदीद निज़ाम मुतारिफ कराया है। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था जब हम पावर में आए कि कितनी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं, क्योंकि वो इतना एक डिवॉल्व किस्म का 18th अमेंडमेंट के बाद कि सूबे कितनी स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट की डिफरेंट, मसलन एहसास की हमने अलहदा स्कॉलरशिप्स, हायर एजुकेशन की अलहदा, तो हमें आइडिया ही नहीं था। और मुझे कई दफ़ा स्टूडेंट्स कंप्लेन करते थे कि जी हमें नज़रअंदाज किया गया, मेरिट नहीं है। फिर जब वो अपने कोर्स पढ़ रहे हैं, स्कॉलरशिप पे पैसे ख़त्म हो गए, वो कोई चक्कर लगा रहे हैं। तो इतने मुझे कंप्लेंट्स आए, तो मैंने तब फैसला किया कि अब तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करें और क्यों ना हम एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना दें कि सारे कंप्लेंट्स भी एक जगह पे आएँ, वेरिफिकेशन एक जगह से हो कि क्या क्राइटेरियन क्या स्कॉलरशिप्स देने का, फिर किन सब्जेक्ट्स पे स्कॉलरशिप्स देनी है, क्योंकि आप स्कॉलरशिप्स के ज़रिए डिफाइन कर सकते हैं कि मुल्क का तालीम का रास्ता क्या होना चाहिए। सेनेट इजलास में कायदे के खिलाफ यूसुफ रजा गीलानी ने नुक्ता एतराज़ उठा दिया। कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं, कीमतें दर्जनों बार बढ़ चुकी हैं। हम इस इजाफे को मुस्तरद करते हैं। कायदे ऐवान डॉक्टर शहजाद वसीम ने पलट कर जवाब दिया। कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी कहा था पेट्रोल महंगा है, हम क्या करें, लेकिन हम बिल्कुल ये नहीं कहते कि हम क्या करें। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 35% इजाफा हो चुका। पेट्रोल बाहर से ख़रीदना पड़ता है। अभी भी हुकूमत इस मद में बोझ उठा रही है। पूरी कौम जो है वो सख्ते में है कि जो पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाई गई हैं उससे उनकी पहुंच से बहुत दूर हो चुकी हैं। वो पहले भी महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और आए दिन पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ा दी जाती हैं और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी की भी बढ़ा दी जाती हैं। अब लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस वक्त आलमी मंडी में अनप्रेसिडेंटेड पेट्रोलियम प्राइसेस हैं। सिर्फ पिछले 2 महीने के अंदर 35% उसमें इजाफा हुआ। पेट्रोल वो कमोडिटी है जो ना यहाँ से निकलता है ना आप पैदा करते हैं, वो आपको इंटरनेशनल मार्केट में उन्हीं रेट्स पर खरीदना पड़ता है। आपने पेट्रोलियम लेवी में कमी की और सेल्स टैक्स को 0 पर ले आए, अपना रेवेन्यू लॉस किया। फोर्टनाइटली तकरीबन ये 35 बिलियन का लॉस हुकूमत बर्दाश्त कर रही है ताकि इस पेट्रोलियम प्राइसेस को जितना कम से कम इसमें इजाफा मुमकिन हो। सेनेटर फैसल जावेद खान ने कहा है कि अपोजिशन शदीद घबराहट का शिकार है। अदम एतमाद में देर क्यों लगाई जा रही है? अदम एतमाद कल नहीं आज ही लेकर आएँ। ट्वीट में उनका कहना था कि अपोजिशन के लिए मतलूबा नंबर से राब्ता मुमकिन नहीं। जब मतलूबा नंबर हासिल भी हो गया तब भी मौके पर इनके वोट कम होंगे। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए एतमाद प्लस में बदल जाएगी। पेट्रोल की कीमत में इजाफा होने के बायस किरायों में भी इजाफा हो गया। शहर से बाहर जाने वाली बसों के किरायों में भी 5% तक इजाफा हो गया। मुल्तान के शहरी परेशानी का शिकार हैं। इसी हवाले से मजीद हम बात कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे माजिन यूसुफ से। माजिन, क्या कहना है शहरियों का? जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद हर चीज़ में इजाफा देखने में तो आ रहा है। सबसे ज़्यादा जो असर पड़ता है वो पड़ता है ट्रांसपोर्ट पे। ट्रांसपोर्ट की बात करें, शहरों से बाहर जाने वाली जो बसेज हैं, छोटी बसेज और दूसरी मिनी हायस बसेज हैं, उनकी कीमतों में 5% तक इजाफा देखने में आ रहा है। जबकि शहर में चलने वाले आम चिंची रिक्शों की भी बात की जाए तो फ़ी सवारी फ़ी रूट 5 से 8 रुपये और 10 रुपये जो है वो कीमत इजाफी ली जा रही है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, कितनी मुश्किलात का सामना है, क्या सूरत हाल देखने आ रही है ट्रांसपोर्ट में?
बिल्कुल जी, हम बहुत मायूस हैं सूरत हाल से। रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं तो पेट्रोल महंगा होता है। तो कल भी परसों भी ये बढ़िया 12 रुपये बढ़ गया लीटर के पीछे। तो स्टूडेंट को बहुत मसला बन रहा है जी। वो दूर से पढ़ने आते हैं, कोई शुजाबाद से आता है, कोई मुजफ्फरगढ़ से पढ़ने आता है, तो उनके डेली के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। तो इससे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, बच्चों की पढ़ाई बहुत मुतासिर होगी इससे। तो हुकूमत को चाहिए इस मामले में बहुत नोट्स ले। बिल्कुल कुछ इसी तरह की मिली जुली सूरत हाल है। लोग यही कह रहे हैं, खास तौर पे जो तालिब इल्म है, जो स्टूडेंट तबका है, और ख़ास तौर पे जो दूर दराज के इलाकों से इलाज के लिए बड़े शहरों जैसे मुल्तान में यहाँ पे आते हैं, इर्द गिर्द के इलाकों से, उनको परेशानी। ठीक है माजिन, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान के बाद रुख करेंगे लाहौर का, जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया है। कहते हैं ऑपरेशनल अखराजात बढ़ने के असरात किरायों पर पड़ेंगे। वहां पर सूरत हाल क्या है, सुधीर चौधरी से जान लेते हैं। जी सुधीर। जी बिल्कुल, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया है। मुसाफिर भी परेशान हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि हुकूमत जब भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ाती है तो हमें किराए नहीं बढ़ाने देती, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसी हवाले से हम बात करेंगे यहाँ पर मियाँ खान बलोई साहब से। मियाँ साहब, ये बताएं कि क्या सूरत हाल है इस वक्त, किराए कितने हैं, क्या लोग भी परेशान हैं? लोग आपसे तकरार नहीं करते कि आप किराए क्यों बढ़ा रहे हैं? सर बिल्कुल, जैसे हुकूमत ने ओगरा ने असम्बली 5 रुपये की दी होती है तो हुकूमत हमारी 7-8 रुपये ऊपर बढ़ा देती है, ठीक है ना। गरीब आदमी का सोचना चाहिए। पैसेंजर हमारे साथ लड़ता है, परेशान होता है, वो 300, 400, 500 रुपये दिहाड़ी उसकी, वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे जाऊँगा, सफ़र करूँगा। अमूमन हमें फिर 100-200 रुपये उनको छोड़ना पड़ता है। गरीब आदमी है, हम कहते हैं अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ कोई बात नहीं, ये भलाई है। लेकिन जो हुकूमत ने अपना ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं, इससे अखराजात बढ़ गए हैं, मुसाफिर के ऊपर भी बर्डन आएगा और गरीब आदमी जो है वो तो बिल्कुल पिस जाएगा ना। मुसाफिर परेशान है, हमारे अखराजात में बेइंतहा इजाफा हो चुका है। अगर ये फैसला वापस नहीं लिया जाता तो इससे मुश्किलात बढ़ेंगी और मुसाफिर जो हैं वो बसों में। बहुत शुक्रिया सुधीर आपका। और अब जिक्र गैस बहरान का। 2.5 माह बाद खुलने वाली सीएनजी फिर बंद करने का ऐलान। सिर्फ 3 दिन चलने के बाद सीएनजी स्टेशंस को फिर 72 घंटे के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया गया। जुमे की सुबह बंद होने वाले सीएनजी पंप पीर की सुबह 8 बजे खोले जाएंगे। सीएनजी सार्फिन हो जाओ होशियार, गैस फिर 3 दिन जाने को तैयार। आज ही सीएनजी भरवाओ, बना लो कतार। महंगे पेट्रोल के बाद सीएनजी भी सार्फिन से रूठ गई। एसएसडीसी ने एक बार फिर सीएनजी बंद करने का ऐलान कर दिया। सिर्फ 3 दिन सीएनजी ड्यूटी पर आने के बाद फिर छुट्टी पर जाने को तैयार। कल सुबह बंद होने वाले सीएनजी पंप पीर की सुबह 8 बजे खोले जाएंगे। ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम रिटेलर एसोसिएशन के मरकजी रहनुमा शुएब खानची का कहना है कि एसएसडीसी की जानिब से एक बार फिर सीएनजी की बंदिश का ऐलान किया गया है। महंगी गैस और बंदिश सिर्फ सीएनजी सेक्टर को तबाह करने की साजिश है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।